हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। जनरली जब हम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, पहले शुरुआत कर रहे हैं, तब फॉल्स ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना एक नॉर्मल एक्टिविटी बन जाती है कि आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इवेंचुअली मार्केट में जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो फेल हो जाता है और वापस से हम एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आ जाते हैं और वो ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स हो जाता है, वो नहीं चल पाता है। तो हम फॉल्स ब्रेकआउट पे आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ थॉट प्रोसेस दूंगा कि अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कुछ हद तक जो फॉल्स ब्रेकआउट है इससे बच सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। 2022 में ट्रेडर कौशिक अतिवतकर ने सिर्फ 28 ट्रेड से 200% से भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए। ऑल ऑफ दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कौशिक अतिवतकर ने upsurge.club के साथ एक कोर्स बनाया है एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रैटेजी इन डेप्थ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो फॉल्स ब्रेकआउट ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जहाँ पे आपको लगता है कि प्राइस ने प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज जो है उसको ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक कर दिया और प्राइस अब ऊपर आ रहा है और इवेंचुअली वो एक कैंडल दो कैंडल ऊपर आ भी जाता है और उसके बाद प्राइस सडनली फॉल करता है एंड इवेंचुअली इट फॉर्म्स अ फॉल्स ब्रेकआउट। और प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये हो जाता है कि वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता तो है बट इवेंचुअली नॉट द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, वो वापस से उस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर वापस आ जाता है। तो हम बोल देते हैं कि वो जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि ब्रेकआउट का मतलब क्या है। ब्रेकआउट का मतलब है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। जब हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं और अगर बहुत कम स्पीड में जाके हम ब्रेक कर रहे हैं तो वो ब्रेकआउट होगा, मे बी नॉट, राइट। सो टू गिव अ गुड ब्रेकआउट वी नीड मोमेंटम। अब जब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं इसका मतलब हमें ब्रेकआउट को एंटिसिपेट करने के लिए कि वो ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है या नहीं, हमें एक मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। और हालांकि ये सारे जो ब्रेकआउट्स हैं अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका एक्यूरेसी और बिल्ट हो जाता है। इसका मतलब एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है अबव स्पेसिफिक मूविंग एवरेज, मे बी 21 पीरियड, 89, 50, एज पर योर कंफर्ट। आप आपका एक यूनिक मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रेंड फिल्टर। ट्रेंड के डायरेक्शन में जब कभी भी ब्रेकआउट आ जाता है और उसमें मोमेंटम भी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। सिमिलरली बेरिश ट्रेंड में बेरिश ब्रेकडाउन आता है और बेरिश मोमेंटम में आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अब हम हमारे चलते हैं चार्ट्स की तरफ और एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं ICICI बैंक के चार्ट पे ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इंटायर आइडिया इस कि जब कभी भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए तो हमें चार्ट पैटर्न्स बहुत आसानी से दिखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं बट ये वैलिड है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वॉट एवर टाइम फ्रेम मेक्स यू फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द ट्रेड। या आपके सेटअप के हिसाब से जो परफेक्ट टाइम फ्रेम है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर तरीके के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो लेट अस गो टू आवर चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो मेरे सामने है ICICI बैंक का चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस आ चुका है। अब ये एक पॉइंट पे मैं मूविंग एवरेजेस को अभी छुपा देता हूँ और हम सिर्फ कंसोलिडेशन पे काम करते हैं। अब ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल एरे एंड इट हेल्प्स मी सी कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आता गया और यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया और प्राइस वापस से नीचे आ गया एंड अगेन ये जो ब्रेकआउट आया वो यहाँ कहीं पे इस ये पॉइंट पे इसका एक ब्रेकआउट मिला। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद प्राइस वापस से नीचे आ गया एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट, राइट। अब कुछ कंडीशंस हैं जो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जब कभी भी हमें रेजिस्टेंस चार्ट पे मिलते हैं हम इधर ये प्लॉट कर देते हैं अ हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे हमें एक हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में
कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ब्रेकआउट को हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ में आपको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी बहुत अच्छे से दिख सकती है, क्योंकि जो लेवल्स प्रीवियस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे आगे जाते हुए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके ऊपर प्राइस गया तो सही बट क्लोजिंग नहीं मिला, राइट। तो हम इसके लिए यूज करते हैं मोमेंटम इंडिकेटर विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एज अ कॉन्सेप्ट इज अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बट हम इसमें से एक पोर्शन यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम RSI जोन्स की बात कर रहे हैं। RSI जोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जब हम बोलते हैं कि जब मार्केट साइडवेज होते हैं तब RSI कीप्स ऑन ट्रेडिंग बिटवीन 40 and 60 एंड वेन एवर मार्केट्स आर ट्रेंडिंग दे टेंड टू ट्रेड इन RSI बुलिश रेंज जो होता है 40 से 80, और जब मार्केट्स वीक होते हैं देन द स्टॉक टेंड्स टू ट्रेड बिटवीन 60 and 20। तो ये 3 तरीके के RSI रेंज है। सबसे पहले साइडवेज विच इज बिटवीन 40 and 60, बुलिश रेंज फ्रॉम 40 to 80, बेरिश रेंज फ्रॉम 60 to 20, राइट। अब इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना होता है जिसके लिए हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, बट इस वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस को एक लेटर पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ब्रेकआउट सही आया है नहीं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो एक पॉइंट है मैंने इसके साथ में RSI प्लॉट कर दिए, और ये जो डार्क लाइन है विच इज़ द मार्क्ड लाइन इन पर्पल इज 40-60 रेंज। अब जब कभी भी ब्रेकआउट आता है तो RSI 60 के ऊपर जाना ज़रूरी है, तो हम कंसिडर करेंगे वो जो ब्रेकआउट आया वो एक हेल्दी ब्रेकआउट है। तो यहाँ कहीं पे देखते हैं कि प्राइस ऊपर तो आया बट RSI 60 के ऊपर जा नहीं पाया। फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट एंड RSI इज ऑल्सो अबाउ 60। तो हमें एक फर्स्ट कन्फर्मेशन मिल गया कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन करेगा चार्ट पे। इसके बाद वापस से हम चलते हैं और ब्रेकआउट्स की तरफ आइडेंटिफाई करते हैं। सो इफ़ वी सी ब्रेकआउट्स लेट्स से एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन गया, उसके बाद प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है और ऊपर चला गया। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो ब्रेकआउट आया है दिस ब्रेकआउट इज ऑल्सो अबव RSI 60। तो जब भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और RSI भी 60 के ऊपर है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही हुआ कि प्राइस बहुत स्ट्रांग ऊपर चला गया और वापस से इसने एक सपोर्ट लिया फ्रॉम द सेम लेवल। अब जैसे कि मैंने कहा था जो आप एरे ड्रॉ कर रहे हो उससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी की तरह काम कर रहा है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नाउ एक्टिंग एज सपोर्ट। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसको मार्क करते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हमें वापस से RSI 60 के ऊपर मिल रहा है, और जब RSI 60 के ऊपर मिल रहा है अगेन ये जो लाइन है जो हमने एरे ड्रॉ किया है वो वापस से एक सपोर्ट ले रहा है और पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म होते जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, इट हैज़ कन्फर्म दैट इट्स प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, और उसके साथ हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सो एक्सिस बैंक में भी ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज अ ब्रेकआउट लेवल, हम इसको मार्क करते हैं। तो दिस इज अ ब्रेकआउट लेवल। ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस 60 RSI के ऊपर आ चुका है और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया एंड दिस लेवल इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी कंफर्म होते जा रही है और ये ब्रेकआउट भी कंफर्म होते जा रहे हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक एंड आइडेंटिफाई द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये कंसोलिडेशन है जो मैंने मार्क कर रखा है काफ़ी टाइम से, ये ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ये कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा है। वी हैव गॉट द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल एंड RSI इज ऑल्सो अबव 60। इसके बीच में भी RSI 60 के ये जो है कंसोलिडेशन उसके बीच में ट्रेड कर रहा है और RSI 60 के ऊपर काफ़ी बार क्रॉस कर रहे हैं। तो एज अ कंडीशन जब हम ब्रेकआउट की बात करते हैं इसका मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए। सो सिर्फ RSI इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, हम ब्रेकआउट प्लस RSI को देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए प्लस RSI शुड बी अबव 60। सो दैट्स अ वेरी क्रूशियल कंडीशन। इसके बाद हम वापस से नेक्स्ट कंसोलिडेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी मैंने कुछ कंसोलिडेशन मार्क कर रखे। सो अगर हम यहाँ कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं सो वी आर अबाउट टू गेट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है एंड अगेन इफ इट सस्टेन्स, क्योंकि यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट आया RSI वॉज 71 बट इट डिड नॉट होल्ड एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैक। तो ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे ये पैटर्न फेल होते हुए दिख रहा है
कि ब्रेकआउट तो आया बट नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में ये फेल हो गया। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, विच इज़ दिस पॉइंट जहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ लेवल वेयर वी आर एबल टू सी अ रेजिस्टेंस इज 5922 और यहाँ कहीं पे अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है, जो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आ जाएगा and that will be above RSI 60. So maybe this pattern, this consolidation can work क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न है. So this is the first bottom, this is the second bottom. So अपोलो हॉस्पिटल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी दिख रहा है जो दिन पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. So if we go to the next stock, we again have, अब सिमिलरली जैसे हमने बुलिश डिस्कस किया वैसे ही बेरिश भी है. सिमिलरली जैसे ये सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रीच हो जाता है और RSI 40 के नीचे आ जाता है, इट इज़ द फर्स्ट साइन कि नाउ द स्टॉक हैज़ बिकम वीक. सो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेन एवर यू सी अ ब्रेकआउट, लेट्स से दिस इज द पैटर्न वेयर वी आर एबल टू सी अ ब्रेकआउट. सो इफ वी कम हियर, प्लॉट द रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल का जो ब्रेकआउट है इट इज़ अबाउ 60 एंड इट हैज़ रिमेन्ड बुलिश, सस्टेन हो चुका है. अब इसके साथ में अगर हम कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड कर देते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर आउट हो जाती है. इसका मतलब हम मूविंग एवरेजेस को अगर प्लॉट कर लेते हैं, सो प्राइस अबव मूविंग एवरेज वी लुक एट बुलिश ब्रेकआउट्स, प्राइस बिलो मूविंग एवरेज वी लुक एट बेरिश ब्रेकआउट्स. विद दैट वी ऑल्सो लुक एट रीसेंट रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो सी इफ RSI इज ट्रेडिंग अबव 60 और नॉट. अब इसके बाद आगे चलते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं दिस हैज़ अ प्रीवियस सेट ऑफ रेजिस्टेंस. ये पॉइंट ऑफ व्यू में फ्रॉम 25 ऑफ मार्च 2019 से लेके 7 सितंबर 2020, सो ऑलमोस्ट फॉर एन ईयर ये कंसोलिडेशन था. ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, ये जब भी प्राइस ट्रेड कर रहा है ये 40-60 रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम बुलिश ब्रेकआउट्स की तरफ देख रहे हैं और इसका ये RSI हैज़ गॉन अबव 60 विद ट्रेंड इज बुलिश एंड इट हैज़ गिवन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. तो आप ट्रेंड को, कॉन्टेक्स्ट को मूविंग एवरेज के साथ देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. अगर हम टाटा स्टील की तरफ देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन हाई था एट 75, दिस गेव अ ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट जब आया तब RSI 60 के ऊपर था और उसके बाद और मोमेंटम पिकअप हो गया. सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट in the direction of trend plus when RSI is also in favor is a good trading setup. अगर आप इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट्स एनालाइज करो, फिर डेली टाइम फ्रेम पे करो, कुछ 60 मिनट्स पे एनालाइज करो एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अराउंड इट. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.